प्रश्नावली 3.2 का 6वां सवाल देखेंगे। तो देखिए सवाल का कार्य है, सरल कीजिए कि cos थीटा आव्यूह दिया है इतना और साइन वाला आव्यूह दिया है इतना, इसे हम हल करेंगे। चलिए सवाल को नोट करते हैं। तो चलिए सवाल का दिया है, सवाल दिया है प्रश्नावली प्रश्नावली 3.6वां सवाल देखेंगे। 6वां सवाल देखेंगे, 3 का 6वां सवाल। सरल कीजिए दिया है, सरल कीजिए cos थीटा sin थीटा फिर माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा cos थीटा sin थीटा sin थीटा। चलिए संभाल करते हैं। तो देखिए हल करते हैं। cos थीटा sin थीटा दिया, sin थीटा cos थीटा दिया है, ऐसे आप प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा sin थीटा। चलिए संभाल करते हैं, गुणा कर देंगे cos का cos में, cos करते cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा साइन के गुणा में साइन cos हो जाएगा, cos साइन हो जाएगा, cos साइन थीटा sin थीटा, cos का साइन में cos थीटा माइनस sin थीटा cos में cos स्क्वायर थीटा हम इसे भी कर लेते हैं, प्लस साइन के साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा cos में cos करेंगे तो माइनस cos थीटा sin थीटा तो साइन के साइन में करेंगे तो sin थीटा cos थीटा साइन के करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सर देखते हैं और आगे जोड़ लेते हैं, cos को cos में sin थीटा cos थीटा, इसको जोड़ लेते हैं, cos के cos थीटा में cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसको जोड़े कितना होगा, कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, फिर से इससे ये कट जाएगा, कितना इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा,
नीचे कॉस को कॉस में करेंगे तो जोड़ लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान हो जाएगा हम लोग का, इसका कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मान कितना हो जाएगा 1 0 0 1। हमारा आई का मान आ गया, आंसर आ गया। गाइस तो बढ़िया लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलिए 7वां सवाल पर, तो चलिए 7वां का दिया, देखिए 7वां दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल दिया क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, आप जो दिया है 2/2 का तथा एक्स माइनस वाई इसका भी दिया है 2/2 का। चलिए इसे हल करते हैं। दूसरा 7वां का पहला, 7वां का पहला का दिया है, 7वां का पहला, 7वां का पहला, 7वां का पहला पहला दिया, 7वां का पहला देखिए क्या दिया। 7वां का पहला एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला सवाल का दिया है एक्स प्लस वाई 7025 दिया तथा एक्स वाई इजकल टू 3 दिए, 3 0 0 3। चलिए संभाल करते हैं। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स प्लस वाई इजकल टू 725 दिया है। इस समीकरण एक मानेंगे, एक्स माइनस वाई इजकल टू 3 0 0 3। इस समीकरण 2 मानेंगे, इस समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 समीकरण 1 समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, जोड़ना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। इसे हम लोग जोड़ देंगे समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। चलिए यहीं पे जोड़ देते हैं। एक्स से वाई कट गया, एक्स से कितना होगा 2x हो जाएगा। इसे जोड़ लेंगे 7025 प्लस 3003 है ना। 2x इजक्वल टू 2x इजक्वल टू 2x इजक्वल टू क्या, इसे जोड़ लेंगे 7 में कितना होगा 10 0 0 0 0 0 0 होता है 0 0 0
5 को 2 में जोड़ें 2 हो जाएगा, 5 3 कितना होगा 8 हो जाएगा 8। तो हमें एक्स का मान निकालना है, चलिए एक्स का मान निकालते हैं और इसमें 2 से भाग करने के, एक्स इजकल टू दूसरी से भाग करेंगे कितना होगा, पहले चलिए भाग करते हैं 10/2 0/2 2/2 8/2 एक्स इजकल टू दूसरे को 5 दूनी 10 5 इसका 2 से भाग करेंगे 2 2 91 2 इसका होता है 4 दूनी 8 4 2 में दो में भाग करेंगे तो कितना होगा 0 आएगा 0 आएगा सॉरी 0 हो जाएगा। तो हमारे एक्स का मान निकल गया समीकरण 1 में। चलिए समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर एक्स मान रखते हैं, समीकरण 1 लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 का दिया है, समीकरण 1 भी है, समीकरण 1 लिख लेंगे एक्स प्लस वाई, या 2 को समीकरण 1 के प्लस समीकरण 2 में रख सकते हैं 7025। चलिए इसका मान रख लेते हैं, एक्स का मान कितना दिया, एक्स का मान कितना दिया 5014 हो गया, और वाई का मान प्लस वाई इजकल टू 7025, इसे पक्षांतर कर देंगे। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं, तो वाई इजकल टू 7025 से माइनस कर देंगे, पाँच 0 1 4। देखिए एक्स का मान निकल गया हमारा, वाई का मान निकलेगा, घटा देंगे 7 में से 5 जाओ 2 0 में से 0 जाएगा तो -0। चाहे 0 में चाहे प्लस लिख सकते चाहे नहीं लिख सकते हैं, 2 में से 1 जा 1, फिर 5 में से -4 घटा देगा तो 1 हो जाएगा। तो हमारे एक्स और वाई का मान निकल गया, एक्स का मान ये निकल गया, वाई का मान निकल गया। तेरह 7वां का देखिए प्रश्न नंबर 7 का पहला हो गया, प्रश्न 7 का दूसरा देखेंगे। देखिए दूसरा का दिया है, देखिए दूसरा दिया है 2x + 3y इक्वल टू 2/2 का अवयव दिया है तथा 3x + 2y 2/2 का अवयव दिया है, इसे हम हल करते हैं। चलिए बहुत आसान है, चलिए इसे नोट करते हैं। सवाल का दूसरा 2x + 3y इक्वल टू 2340। गाइस चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगता है गाइस। देखिए 3x + 2y, अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिएगा। 2 - 2 - 1 5। चलिए इसे हल करते हैं। तो दिया है तो पहले सवाल का ग्रुप में लिखते हैं 2x + 3y इक्वल टू 2340। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, अब इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। 3x + 2y 2 - 2 -
-1 5 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में देखिए, लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 3 से गुणा तथा समीकरण 1 और 3 में गुणा, 3 से गुणा और 2 को 2 से गुणा करके घटाने पर। तो देखिए पहले समीकरण में 3 से, दूसरे में -2 से घटा देंगे। चलिए इसे लिखते हैं, समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 2 से गुणा करके घटाने पर। चलिए सब अब घटाते हैं। 3 से क्या दिए 3 कोष्टक में, इससे लिख लेते हैं 1 को, इससे लिखते हैं 2x + 3y कोष्टक में, और इसके -2 से, इसमें 3x + 2y और इक्वल टू 3 से पहले वाला में, अब बी में 2 3 4 0 कैसे माइनस, इसमें इस आप बी में 2 3 -1 -2 है, -2 है, अच्छा हो गया। चलिए इसे हम घटाते हैं। पहले गुणा कर देंगे, देखिए गुणा करते हैं। 2 में 2x कर दें 6x प्लस इसमें 3 तरीके 9y -2 के गुणा 6 में करें 6x माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस होता है, -2 दूनी 4y। देखिए इसमें गुणा 3 के गुणा 2 में करें 3 दूनी 6 और 3 के गुणा 3 में करें 3 तरीके 9, 3 के गुणा 4 3 12, इसमें करें तो 0 हो जाएगा, माइनस और इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 है 2 दूनी 4, तो क्या तो -4 और इसमें 2 एकन में 2 -2 5 दूनी 10, तो जाएगा 10। चलिए इसे आप देखिए, इससे आप करते हैं तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा। 9y मतलब अब 4y घटा दें कितना 5y बचेगा, 5y तो इस 5y हो गया और 5y इक्वल टू इसे लिख देते हैं 6 6 9 12 0 माइनस, आप भी वो घटाना है 4 है 4 -2 10 हो गया। चलिए इसे बता देते हैं, 5y इक्वल टू 6 में से -4 तो 2 हो जाएगा, 9 में से माइनस में प्लस हो तो जुड़ जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 13 और 12 माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में से माइनस में प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 12 2 कितना होगा 14 और 0 में था 0 तो कितना जाओ 10 हो जाएगा, -10 -10 हो गया। चलिए इसमें आप 5 से भाग कर देंगे नाभियों में, y इक्वल टू कितना है 2/5 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 -10 हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो गया। देखिए हमारा y का मान निकल गया, y का मान निकल, चलिए आप y का मान निकल गया। चलिए अब x का मान निकालता है, तो चलिए आप x का मान निकालते हैं दूसरे पेज में।
चलिए हम दूसरे पेज में एक्स का मान निकालते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 का दिया है, समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं। देखिए समीकरण 1 के y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 देखिए 2x + 3y = 2 3 4 0 नोट कर लिए। इसमें रख देंगे 1 का मान रख देंगे। तो क्या देखिए, अब लिख लेंगे समीकरण समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए हो गया। इसमें हम मान रख देते हैं। देखिए 2x + 3 गुणे y का मान कितना दिया है। देखिए y का मान कितना दिया है 2/5। देखिए कितना दिया y का मान 2/5 दिया, 13/5, 14/5 -2 = कितना दिया 3 2 3 दिया, 2 दिया 3 4 0 हो गया। अब हम चले इसे हल करते हैं। पहले इसमें से देखिए लिखते हैं 2x + इसमें 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6/5, 13 39/5, 14 42, 42/5, 3 दूनी 6 -6 = 2 3 4 0 हो गया। चलिए सर इसको उधर भेज देंगे। 2x इसको उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको हम उधर भेज देंगे। तो चलिए इसे हम इधर ले लेंगे, उसको उधर भेज देंगे। 2x = 2 3 4 0, ये माइनस में हो जाएगा। 6/5, 39/5, 42/5 -6 हो गया। चलिए सब घटा देते हैं। 2x = इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 - 6/5, 3 - 39/5 कितना दिया 4 - 42/5, 0 - 6 हो गया। अब देखिए हमारा कितना आएगा, माइनस कर दिया तो देखिए इसका 2x का मान मतलब, अब इसे हम घटा देते हैं। चलिए इसे घटाते हैं। 2x = 5 दूनी 10, 10 में से 5 दूनी 10 में से 6 जाओ, 6 जाओ कितना होगा 4/5 हो जाएगा। 4/5, 5 3 15, 15 में से 39 घटाते हैं कितना आएगा -24/5, और 5 चौके 20 में से 42 घटाएं तो कितना होगा
22/5 और इसमें से घटा देंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसमें कहते हैं माइनस लिखते हैं चैनल से, 6 हो जाएगा। अब चलिए हम इसमें 2 से भाग कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, x इक्वल टू 2 से भाग करेंगे तो कितना, 2 से 2 कट जाएगा, कितना 2 से 4 में भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4/5 और इसमें करेंगे कितना होगा, 12 होगा, माइनस के 12/5 और ये कितना होगा, कट जाएगा तो 11 दूनी 22 माइनस के 11/5। अब इसके 6 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3x, तो यह क्या हो रहा, देखिए y का मान आ गया था, y का मान आ गया था और देखिए x का मान आ गया, तो आ गया मेरा आंसर। देखिए 8वां सवाल, 8वां दिया है इतना, इसे हल करते हैं। देखिए 8वां को पहले नोट करते हैं तब इसके बाद हल करते हैं। 8वां का देखिए 8वां दिए, देखिए 8वां का दिया, 8 नंबर का दिया है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y इक्वल टू कितना दिया है, 3, 2, 1, 4 तथा 2x प्लस y इक्वल टू 1 - 3, 0, 2। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो देखिए दिया है सवाल, अब इसे हल करते हैं 8वां का। देखिए इस पर लिख लेते पहले से 2x 2x इक्वल टू 2x इक्वल तो देखिए यहाँ पर y का मान डायरेक्ट लिखते थे, नहीं पर ये उतार लेंगे, 2x इक्वल तो y का मान पाठ खंतर कर देंगे, 1 - 3, 0, 2, इसको y का मान इधर लिख देंगे। तो y का मान कितना दिया, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, y का मान लिख देंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2x इक्वल टू 1 - 3, 0, 2 माइनस 3, 2, 1, 4। चलिए सॉल्व करते हैं, x का मान निकालना है 2x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पक्षांतर कर दिया, ठीक है, इसी को लिख गया, y को उधर भेज दिया, y को उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, y किधर है, यहाँ पर y का मान रख दिया, तो इससे देखिए इसमें घटा देंगे, 1 में से -3 घटाए तो -2, 0 में से तो माइनस कितना आ जाएगा, -2 और 3 माइनस नहीं, माइनस होता है तो 3 1 कितना 4 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 4, इसमें जाए तो माइनस कितना होगा, -2, तो इसमें से 2 से भाग कर देंगे, x इक्वल टू 1/2 -2 -2 -4 -2 हो गया। तो इसे भाग करते हैं, x इक्वल टू कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचा, -1 बचेगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा तो -1 बचेगा, फिर से
दो दूनी 4 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से 2 कट जाए तो -1 हो जाएगा। तो हमारा x का मान आ गया, तो हमारी का आंसर आ गया। देखिए बहुत आसान है, बस आप पक्षांतर किए उसके बाद हल कर दिए, घटा बढ़ा दिए, आ गया मेरा आंसर। 9वां सवाल करते हैं। दिया 9वां, यहाँ पर गुजा गया। एक सतह y ज्ञात कीजिए यदि 2 और अभी 2 × 2 का दिया है, प्लस अभी दिया है इतना और इक्वल टू इतना दिया है। तो इसे हम हल करते हैं, देखिए कैसे लगता है, देखिए कैसे लगता है। चलिए अब प्रश्न लिखते हैं। देखिए प्रश्न कितना है, 9वां। x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा y ज्ञात करना है, लिखते हैं तो समझ में आता है। कीजिए यदि दिया है 1 0 3 x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू x का मान दे दिया, y का मान दे दिया, इसी में से निकाल देंगे। 5 6 1 8। तो चलिए इसे हल करते हैं, देखिए इसे हल करते हैं। देखिए यदि पहले लिख लेते हैं 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 1 6 8। चलिए सब 2 से गुणा कर देंगे और जोड़ लेंगे, ठीक है ना। 2 से इसमें गुणा कर देंगे, जोड़ लेंगे। 2 एकड़ में 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6, इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस y 0 1 2 5 6 1 8 हो गया। अब चलिए इसे हम जोड़ लेते हैं, इसे जोड़ लेते हैं। 2 को y में जोड़ते हैं, 2 प्लस y 6 प्लस 0 6 प्लस 0 2 प्लस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 1 2x प्लस 2 2x प्लस 2 5 6 1 8 हो गया। देखिए अगर यदि दो अवयव समान होते हैं, उनकी संगत अवयव भी समान होते हैं। 2 अवयव समान है, इनकी संगत अवयव इसके समान होगा, इसके चारों के समान होगा। तो देखिए अब लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2 प्लस y इक्वल टू 5 0 प्लस 2, या इसके तो इसके था, और इसको लिख लेंगे y का मान निकालना है, और इसको लिखें 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। चलिए इसको हल करते हैं, इसको 2 इसका तो इधर भेज देंगे, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2, तो y इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। देखिए तो हमारा आ गया आंसर 3। y क्या बना गया, और देखिए x मान निकल गया, 2x इधर है, तो इसको उधर भेजेंगे, 2 उसको पक्षांतर कर देंगे, 2x इक्वल टू इधर माइनस में जाएगा 2, 2x इक्वल टू 8 में से 2 जाओ 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 6/3, x इक्वल टू 3 दूनी 6, तो 3 आ जाएगा। तो हमारे देखिए हमारा x का मान निकल गया, y का मान निकल गया।
गाय देखिए 10 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, चलिए 10 नंबर। प्रथम समीकरण को एक्स वाई जेड का तथा टी के लिए हल कीजिए। दिया है समीकरण, दिया है आव्यूह, दिया है 3 2 2 कोटि 2 का दिया है प्लस 3 2 कोटि 2 का भी दिया है इक्वल टू इतना दिया है, समीकरण के रूप में दिया है। चलिए इसे हल करते हैं, नोट करते हैं। चलिए नोट करते हैं। 10वां क्वेश्चन, प्रश्न का 10वां है। तो देखिए सवाल का दिया, क्वेश्चन दिया है प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए। टी के लिए हल कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। दिया है क्या दिया है समीकरण में 2x जेड वाई टी प्लस 3 1 -1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6। चलिए इसे हल करते हैं। इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 का गुणा इन आव्यूह में कर देंगे, चारों आव्यूह में। कितना है 2x 2z 2y 2t हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस 3 से गुणा आव्यूह में कर देंगे आव्यूह में। 3 एकड़ में 3 माइनस 3 एकड़ में 3 जीरो का 3 में 0 का करेंगे 0 माइनस 3 दूनी 6। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, बहुत आसान है। 3 3 के 9 5 3 15 4 3 12 6 3 18 18 हो गया। देखिए यदि दो अवयव समान होते हैं तो इनके संगत अवयव समान होते हैं। देखिए इनके दो अवयव संगत अवयव समान होंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे। चलिए इसे जोड़ते हैं। इसमें जोड़ देंगे, देखिए क्या होगा 2x को 2x प्लस 3 इसको इसमें जोड़ देंगे 2z माइनस 3 प्लस माइनस माइनस होगा 2y 0 कर देंगे 2y प्लस 0 2t प्लस 6 2t प्लस 6 9 15 12 81 18 दिया है। चलिए सब और आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। जब दो अवयव समान होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। इसको इसमें कर देंगे, इसको चारों को चारों में 2x प्लस 3 2 अवयव नहीं रहेगा 2x इक्वल टू
9 हो जाएगा। दूसरा 2x प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। थोड़ा जगह छोड़ देंगे हल करने के लिए। नीचे वाला दिया 2y प्लस 0 इक्वल टू 12, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। तो इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए एक्स का मान निकालते हैं। एक्स मान कितना निकलेगा, एक्स मान निकालेंगे तो इसको उधर भेज देंगे बाकी 2x इक्वल टू 9 माइनस 3। 2x इक्वल टू 9 में से 3 जाओ 6, x इक्वल टू 6/2, एक्स इक्वल कितना 3 हो जाएगा। तो हमारा x का मान निकल गया। y का मान देखिए 2z माइनस 3 इक्वल टू 15। अब इसको इधर परसेंट करें तो प्लस हो जाएगा। 2z इक्वल टू 15 प्लस 3, 2z इक्वल टू 15 तो कितना 18, तो z इक्वल टू 18/2। तो z का मान कितना आ जाएगा, z का मान आ जाएगा 9 दूनी 18, तो 9 आ जाएगा। z का मान 9 आ जाएगा। चलिए y के मान निकालते हैं। तो कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/2, y इक्वल टू 6 दूनी 12, 6 हो जाएगा। अब लास्ट t के मान निकालते हैं। 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, 2t इक्वल टू 18 माइनस 6, 2t इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। 12 t इक्वल टू 12/2, तो t इक्वल टू कितना है 6 दूनी 12, इसका हो जाएगा 6। चलिए x मान देखते हैं। पूछा है प्रश्न में x y z का मान देखिए। तो x का मान कितना लिखा है 3, y का मान कितना निकला 6, y का मान 6 निकला है। z का मान देखिए, z का मान निकला है 9 तथा t का मान निकला कितना 6। हमारा आ गया आंसर। 10वां सवाल हल कर ले। चलिए 11 नंबर पर दिया है सवाल, यदि एक कोटि एक का अवयव दिया है, अब प्लस वाई इक्वल टू 1 कोटि 1 का अवयव दिया है, प्लस इक्वल टू 1 कोटि 1 का अवयव दिया है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे लिखकर सवाल लिखते हैं और इसे हल करते हैं। तो दिया है 11 नंबर सवाल है। यदि x पर कितना दिया है, x मान कितना दिया 2 गुणे 2 और 3 दिया है, प्लस y का मान कितना दिया है -1 1 दिया है, इक्वल टू कितना दिया है 10 5 है। तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम हल करते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। एक्स मान कितना दिए 2 3, प्लस वाई के मान कितना दिया है -1 1, इसको कितना दिया है 10 5।
इससे इस पर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x 3x प्लस इससे गुणा करें तो माइनस वाई वाई हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं गुणा करते, ऐसे उतार देंगे 10/10 और 5 हो गया। इसको जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए जोड़ते हैं 2x प्लस 2x माइनस माइनस वाई हो जाएगा 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई कितना दिया 10 5। देखिए तो समीकरण रूप में बन गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। चलिए इसे लिखते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, ऐसे समीकरण 1 मान लेंगे। 3x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। देखिए समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसे जोड़ देंगे, प्लस हो जाएगा प्लस प्लस वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 3 2 कितना होगा 5y 5x, इसे जोड़ देंगे 10 से 5 कितना होगा 15 हो जाएगा। तो इसे देखिए x इक्वल टू 15/5, x इक्वल टू 5 3 15 3 आ जाएगा। तो हमारा x का मान निकल गया। अब y का मान निकलता है, y का मान निकलते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 कितना दिया है, समीकरण 1 का मान क्या है, समीकरण 2 का मान कितना है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है। तो चलिए 3 का x का मान रख देते हैं। देखिए x का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो x का मान रखें 3 गुणे 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 9 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वाई इक्वल टू 5 माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो -9, तो वाई इक्वल टू 9 में से 5 जाओ तो -4। तो चलिए हम देखिए x का मान निकलेगा y का मान निकलेगा, तो लिखते हैं y का मान कितना दिया, x का मान दिया है 3 तथा y का मान कितना दिया है -4। आ गया हमारे आंसर। तो भाई चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।